रतलाम में मेडिकल कॉलेज के बाहर एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसने सबको हैरान कर दिया। अस्पताल परिसर में छावनी झोडिया गांव के लोग हाथों में तलवारें लेकर अस्पताल पहुंचे। यहां गांव वाले धार्मिक अनुष्ठान कर मृत व्यक्ति की आत्मा को वापस लेने पहुंचे थे। परिवार ने वार्ड के बाहर पूजा अर्चना कर दावा किया कि वो लोग आत्मा को वापस गांव ले जा रहे हैं। परिजनों ने बताया कि उनके समुदाय की परंपरा के मुताबिक मृत्यु स्थल से ही आत्मा को मान मनुहार कर गांव ले जाया जाता है। आत्मा को गांव में ले जाकर मृतक की प्रतिमा, जिसे गतिया कहते हैं, स्थापित की जा सके। इस घटना ने आदिवासी इलाके में फैले अंधविश्वास को लेकर फिर से सवाल खड़े कर दिए। सागर में 48 घंटे में ड्राइवर की हत्या का खुलासा कर दिया गया। अवैध संबंध के शक में ड्राइवर की सुपारी दी गई थी। महिला के पति ने ही युवक की सुपारी दी थी। 50,000 रुपए में यह सुपारी दी गई थी। आरोपियों ने रैकी करके युवक की हत्या की। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही हथियार और मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। जो मृतक है वो ड्राइवरी का काम करता था और एक जो आरोपी है अनिल, उसकी पत्नी को वो छोड़ने और ले जाने का काम करता था गाड़ी से, कार से। तो अनिल को उस ड्राइवर पे शक होता था कई बार कि वो मेरी पत्नी से जो है हंसी मजाक और बातें करता है। तो इस बात को लेकर के अनिल खटिक जो आरोपी है वो परेशान रहता था। तो इसने कुछ लोगों से संपर्क किया और फिर इस तरह से ये घटना कारित की गई है। पुलिस ने किस तरह इस वारदात का खुलासा किया, यह रिपोर्ट देखिए। बीते दिनों सागर के कैंट थाना क्षेत्र में हुई हत्याकांड ने पूरे शहर में सनसनी फैला दी थी। सगाई के एक दिन पहले हुई युवक की हत्या के कई कयास लगाए जा रहे थे। कोई प्रेम प्रसंग की बात कर रहा था, तो कोई अवैध संबंधों की बात कर रहा था, तो कोई पुरानी रंजिश की बात कर रहा था। हालांकि कैंट थाना पुलिस ने 48 घंटे में ही इस हत्या की गुत्थी सुलझा ली है और 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। चौंकाने वाली बात ये निकलकर सामने आई, जिस मृतक युवक जिसकी गाड़ी चलाता था, उसी के ही पति ने 50,000 की फिरौती देकर उसकी हत्या करवाई थी। मृतक जिसकी गाड़ी चलाता था, वो जिसका ड्राइवर था, उसके पति को शक था कि उसकी पत्नी के अवैध संबंध मृतक के साथ चल रहे हैं, जिसके चलते उसने इस घटना को अंजाम दिया। हालांकि पूरे मामले को लेकर आपको बता दें कि 4 दिसंबर को मृतक की शादी होने वाली थी और सगाई के एक दिन पहले ही जब हत्या हो गई तो पूरे शहर में सनसनी फैल गई थी। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया है और आरोपियों को जेल भेज दिया है। एनडीटीवी के लिए सागर से हनी दुबे की रिपोर्ट। हरदा से बड़ी खबर है, जहां 6 दिनों से 3 युवकों का कोई सुराग नहीं मिल रहा है। 15 नवंबर को पंजाब मेल से तीनों मुंबई के लिए निकले थे। 17 नवंबर तक वापस आने की बात कही थी। अब तीनों के मोबाइल बंद हैं। परिवार लगातार उन संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। लापता युवकों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। सुनील जो त्रिमूर्ति कॉलोनी में रहने वाले हैं, ये 15 तारीख को 7:30 बजे पंजाब मेल से बम्बई जाने की बोलकर 3 लोगों के साथ गए थे, जो कि 17 तारीख को वापस आना था। जो 17 तारीख को वापस नहीं आने पर घर वालों ने मोबाइल लगाया तो उसका उन तीनों मोबाइल स्विच ऑफ आ रहे थे। जो स्विच आने से उन्होंने फिर चिंता की, घबराए और फिर वो थाने में आए। उनकी गुम इंसान अपराध कायम कराया गया। तो तीनों गायब है सर? तीनों के मोबाइल अभी चार्ज में नहीं है, चालू नहीं है। जैसे ही चालू होते हैं तो उनका लास्ट लोकेशन लेके तलाश की। और यहाँ